नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। क्या कांग्रेस ने भाजपा की राह निष्कंटक कर दी है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से? और क्या उसके कारण भाजपा तीसरी बार सत्ता में वापसी कर सकती है? अब ये जो सवाल है ये एक बार की चौंकाएगा और लोग ठिठक कर रुक जाएंगे और उनके मन में अगला प्रश्न पैदा हो जाएगा कि कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी। कांग्रेस की तो कोशिश ये है ना कि भाजपा को किसी तरह से सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस अपने गठबंधन समेत दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हो। इसीलिए राहुल गांधी जो है वो 3,000 3,500 किलोमीटर पैदल चल डाले, 4 महीने वो टेंट हाउस में ही रहते रहे। तो क्या इसलिए कि भाजपा तीसरी बार सरकार बना ले? और फिर आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पर जो बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिए कि किस वजह से यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा की 2024 की जीत को बड़ा सहज कर दिया है। और ये जो कर्नाटक के नतीजे रहे, बड़ी भूमिका है इसकी। अब सवाल यह है कि हुआ क्या है। तो जो हुआ है उस पर आने से पहले आपको एक बात बताते हैं, और वो उससे आप परिचित हैं। वो ये कि अगर दिल्ली में अपनी सरकार बनानी है तो उसके लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत हो। 80 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और इन सीटों में अधिकतम जिसके हाथ में होती हैं वही तय करता है कि दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा कौन। और भाजपा ने 2 बार से जो किया उससे तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से, मतलब बहुमत लाने में और प्रचंड बहुमत लाने में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही। एक बार भाजपा यहां से 72 जीत जाती है, दूसरी बार 64 जीत जाती है, मतलब भाजपा प्लस। अब इस उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस गठबंधन 4 समीकरण साध ले तो उसके खाते में 54% वोट चला जाएगा। और ये 54% वोट 2019 में भाजपा को 48 या 49% वोट मिला था लोकसभा के चुनाव में, उससे तकरीबन 5% ज्यादा हो जाता है। तो अब आप समझिए कि ये 4 समीकरण अगर कांग्रेस गठबंधन उत्तर प्रदेश में साध ले तो स्थिति उलट जाएगी। भाजपा को बमुश्किल 15-20 सीटें मिल पाएंगी और जो कांग्रेस गठबंधन रहेगा वो हो सकता है 60 चला जाए, उससे भी ज्यादा चला जाए, या कांग्रेस का गठबंधन 2014 की स्थिति रिपीट कर ले। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, ये तो अब हद हो गया, मतलब ऐसे कैसे कांग्रेस जो है और गठबंधन इस तरह कर सकता है। भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा फिलहाल बड़ी मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो समीकरण विपक्षी एका के जरिए बनाने की कवायद हो रही थी, उस कवायद पर जिस तरीके से कर्नाटक के नतीजों ने पानी फेरा है, उसके कारण यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने भाजपा की राह बहुत सहज कर दी। अब आते हैं कैसे हो गई। देखिए, एक तरफ है नीतीश कुमार, एक तरफ है अखिलेश यादव और एक तरफ है मल्लिकार्जुन खड़गे। अब आप कहेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ, तो थोड़ा ठहरिए। 12 जून को होनी थी विपक्षी एका की सभा पटना में और वो होती नीतीश कुमार की अगुवाई में। तो उससे क्या संदेश जाता? उससे संदेश ये जाता कि नीतीश कुमार जो है वो उस अगुवाई के कर्ता धर्ता होंगे। ये बड़ा मैसेज जाता जब ये अपने आकार में आता और फिर जो फार्मूला नीतीश कुमार दे रहे हैं, जो फार्मूला ममता बनर्जी दे रही हैं कि जो जहां मजबूत है उसको वहां लड़ने दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। अब अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लड़े और वहां कांग्रेस उसका समर्थन करे बजाय टांग अड़ाने के, और नीतीश कुमार
अगुवा के रूप में दिखाई दे, बनाना ना बनाना एक अलग मसला है, लेकिन दिखाई दे। और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो इस रूप में दिखे कि कर्नाटक जीते हैं या और भी जो पार्टी के डिसीजन हैं वो सब मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुआ है। जो नेतृत्व है, जो आने वाले दिनों में हमारा अगुवा होगा, वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। यानी पीएम की रेस में गांधी परिवार के बजाय खड़गे और नीतीश कुमार हो सकते हैं। ये जो संकेत है, इस संकेत से क्या होता? इस संकेत से जो कहा जा रहा है कि जब एक महागठबंधन बनता तो मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, 21% मत है उत्तर प्रदेश में, और कुर्मी नीतीश कुमार, यादव अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 8% यादव और 7% कुर्मी, ये दोनों, और उसके बाद में 19% मुस्लिम, और फिर 21% दलित। ये कॉम्बिनेशन हो जाता। लेकिन किंतु और परंतु इसमें आ गया। संकेत क्या जा रहा है? संकेत यह जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही अध्यक्ष हैं, लेकिन फैसले अभी भी गांधी परिवार की तरफ से होते हैं। इस तरह की मैसेज, इस तरह का संकेत जा रहा है। कर्नाटक तो आप जीते, लेकिन उसमें बड़ी भूमिका राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की रही। सिद्धरमैया ने यह बात साफ तौर पर कही अपने शपथ ग्रहण समारोह में। तो इससे वो जो मैसेज जाता उस समाज में, जिस समाज से मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, और दरअसल जिस समाज का मत हासिल करने के लिए कांग्रेस ने इतना बड़ा दांव चला, उसके पास ये संदेश और संकेत जाता कि मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम बन सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी उस समाज में हलचल होती, और फिर बसपा उस वोटर को अपने पास रोक पाती। ये अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी के इर्द गिर्द ताना बाना बुना जा रहा है, उसके कारण मल्लिकार्जुन खड़गे के होने का जो फायदा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिलता, वो नहीं हो रहा है। अब जब उनको फायदा नहीं हो रहा है तो जाहिर तौर पर नुकसान हो रहा है। तो उस नुकसान से किसको फायदा होगा? भाजपा को। दूसरा, कांग्रेस अखिलेश यादव की शर्त मानने को तैयार नहीं है, और ना अखिलेश यादव उनके साथ जाने को तैयार है। तो यानी जो अल्पसंख्यक मतदाता है वो क्या बटेगा? वो बटेगा। और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस तरह का संकेत और संदेश देना चाहिए था, वो ना होने की वजह से बसपा एक अलग ध्रुव रहेगी, और जिसके कारण वह वोट भी दो हिस्सों में बिखर सकता है। और इस वोट की कितनी बड़ी भूमिका रही है 2022 का विधानसभा चुनाव भाजपा को जिताने में, यह आप भली भांति जानते हैं। और इसका एक उदाहरण है पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जहां भी त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है, कोई भी सीटें रही हो 2022 के चुनाव में, यानी जहां बसपा ठीक से लड़ी है वहां भाजपा हार गई है और समाजवादी पार्टी जीत गई है। इसी से यह बात स्पष्ट होता है कि दरअसल जहां बसपा मजबूत हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश में, वहां दलित वोट जो है वो भाजपा को नहीं मिला। इस कारण पूरब में भाजपा का प्रदर्शन, गोरखपुर मंडल को अगर अपवाद मान लिया जाए तो हर जगह बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये जो संभावना बनती अगर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करती, तो वोट जो है उनकी तरफ कंसोलिडेट होता, बरक्स भाजपा की तरफ जाने के। लेकिन अब जो बसपा में जाएगा जाएगा, नहीं तो भाजपा की तरफ जाएगा। और उधर जिस तरीके का संदेश अब कांग्रेस दे रही कि नहीं, 12 जून को कुछ नहीं होना है, जो होगा वो कांग्रेस तय करेगी, कांग्रेस की सेवा शर्तों पर जो है बैठक होगी। तो इससे एक संदेश ये साफ चला गया उस समाज में कि नीतीश कुमार को अगुआ लोग बनाने नहीं जा रहे हैं। तो वो वोट, यानी कुर्मी समाज का वोट, जिसकी बड़ी भूमिका रही भाजपा की सीटें कम कराने में, 255 आई है भाजपा को,
उनके कई मंत्री जो हैं, और कई मंत्री क्या, खुद केशव प्रसाद मौर्य जो है, उनके हारने में एक बड़ी भूमिका इस वोटरों की रही कुर्मी समाज की। उन्होंने पल्लवी पटेल को वोट किया बजाय इसके कि भाजपा को करें। तो ये संदेश अगर कांग्रेस दे पाती तो ये वोटर 2024 के चुनाव में भी एक बार लामबंद होता महागठबंधन की तरफ। मगर जब उनको बनना नहीं है तो स्वाभाविक है कि फिर ये स्वतंत्र हैं ये तय करने के लिए कि किधर जाएं। इस कारण ये जो कॉम्बिनेशन बन सकता था वो बिखर गया है, और भाजपा अब ऐसा लग रहा है कि इस उत्तर प्रदेश में 2014 को दोहरा सकती है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।